हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम पढ़ने वाले हैं हिंदी और संस्कृत में जो कॉमन चीज है जिसको हम बोलते हैं संधि। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है जिसको हम बोलते हैं संधि। ठीक है, ये जो संधि शब्द है, ये शब्द का मतलब है कि किसी चीज को जोड़ देना। संधि मतलब होता है छोटी छोटी चीजों को जोड़ देना। ठीक है, जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे लिखा अ, ठीक है, और यहाँ पे लिखा अ। अब जरा बताइएगा कि अ और अ दोनों अगर हम जोड़ देंगे तो ये अलग अलग है, ये अ अलग है और ये अ अलग है। जब इसको हम जोड़ देते हैं तो ये बनता है आ, यानी कि छोटा और छोटा मिलके एक बड़ा चीज का निर्माण करता है। तो जब यहाँ पे दोनों चीज को हम जोड़ दिए तो हम इसे बोलेंगे कि संधि हो गया है। ठीक है, यानी कि अ प्लस अ यहाँ पे संधि हो गया है। तो संधि का अगर आपको परिभाषा देखना होगा तो हम लिख सकते हैं कि दो या दो से अधिक। आइए हम लिख देते हैं उदाहरण से। ठीक है, परिभाषा अगर आपको लिखना होगा तो लिख लीजिएगा कि दो या दो से अधिक, ठीक है, अधिक भी हो सकता है, वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं, उसे संधि कहते हैं। ठीक है, तो ये हुआ परिभाषा। ठीक है, ये परिभाषा हुआ। अभी हमने आपको कहा कि परिभाषा में क्या लिखा हुआ है कि दो या दो से अधिक, यानी कि यहाँ पे तो सिर्फ दो हुआ है, लेकिन आगे हम पढ़ेंगे कि दो से अधिक भी हो सकता है। दो या दो से अधिक वर्णों के, यहाँ पे वर्ण है, ठीक है, यहाँ पे वर्ण है, दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है, यानी कि दोनों के मिलने से जो बना है विकार जो उत्पन्न हो रहा है, हम उसे संधि कहते हैं। ठीक है, तो हमने कहा परिभाषा में कि दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। इतनी बात आपको समझ में आई? और हाँ, एक बात आप भूल गए, अगर आप इस चैनल पे नए होंगे या फिर पुराने होंगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और लाइक कमेंट करना भी ना भूलें। आइए देखते हैं इसके आगे क्या पढ़ना है हमको। देखिएगा, हमने फिलहाल संधि पढ़ा है, संधि की परिभाषा पढ़ा है, हम पहचान मतलब ये है कि संधि कहते किसे, संधि होता क्या है। संधि एक ऐसा चीज है जो हम पढ़ लेंगे तो संस्कृत में भी काम आता है और हिंदी में भी काम आता है, इसलिए संधि बहुत जरूरी है पढ़ना। और मैट्रिक इंटर के जो एग्जाम आप दीजिएगा उसके हिंदी संस्कृत में बहुत बड़ा क्वेश्चन पूछता है संस्कृत संधि से। तो अब हम देखते हैं कि संधि होता कितना है। ठीक है, अभी हमने संधि की परिभाषा पढ़ा, इनकी पहचान पढ़ा, अब देखेंगे संधि कितना होता है। तो आपको हम संधि बता दें कि संधि होता है तीन तरह का। कितना होता है? तीन तरह का होता है। संधि को तीन तरीकों से बांटा गया है, जिसमें पहला हम कहते हैं स्वर संधि। पहला क्या कहते हैं? स्वर संधि कहते हैं। ठीक है, दूसरा हम कहते हैं व्यंजन संधि, दूसरा हम क्या बोलते हैं? व्यंजन संधि बोलते हैं। और तीसरा की हम बात करें तो तीसरा हम बोलते हैं विसर्ग संधि। क्या बोलते हैं? तीसरा विसर्ग संधि। यानी अभी हमने आपसे पढ़ा हाउ मेनी टाइप्स ऑफ संधि, यानी कि संधि के कुल प्रकार कितने होते हैं, संधि को कितने तरीकों से बांटा गया है। तो संधि को पूरे तीन तरीकों से बांटा गया है, जिसमें पहला होता है स्वर संधि, दूसरा होता है व्यंजन संधि और तीसरा होता है विसर्ग संधि। अब आपसे हम क्वेश्चन पूछेगा कि स्वर संधि में हम किस चीजों के बारे में पढ़ते हैं। तो स्वर शब्द से आपको समझ में आ रहा है कि अ आए जो स्वर होता है इसके बारे में हमें स्वर संधि में पढ़ना होता है। यानी कि जो स्वर अ आए जो भी स्वर होता है उसके बारे में हमें व्यंजन या विसर्ग में नहीं पढ़ने को मिलेगा। यानी जब हम स्वर संधि पढ़ेंगे तो इसी में हमें स्वर के बारे में पढ़ने को मिलेगा। जब व्यंजन संधि हम पढ़ेंगे तो व्यंजन संधि में ये जो होता है कफ का जो व्यंजन होता है आपको भावी वर्ष में पता होगा। ठीक है, स्वर व्यंजन। तो जब हम व्यंजन संधि पढ़ेंगे तो उसमें व्यंजन के बारे में पढ़ने को मिलता है, उसमें ये वाला नहीं आएगा और न ही इसमें वो वाला आएगा। यानी स्वर में स्वर के बारे में पढ़ते हैं, व्यंजन में व्यंजन के बारे में पढ़ते हैं और विसर्ग संधि में जब हम आते हैं तो
तो विसर्ग संधि में हम पढ़ते हैं विसर्ग के बारे में। ये जो आप डॉट देख रहे हैं ना, इसको हम विसर्ग कहते हैं, ठीक है। तो विसर्ग संधि में हम विसर्ग के बारे में पढ़ते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको इतना समझ में आया होगा। बढ़ते हैं इसके आगे की जो स्वर संधि है उसके कितने भेद होते हैं, फिर पढ़ेंगे कि व्यंजन में कौन कौन से नियम है जो बहुत जरूरी है, और फिर विसर्ग में कौन कौन से सूत्र हैं जो हमें पढ़ने के लिए बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले स्वर संधि का देखते हैं कि कितना प्रकार होता है। स्वर संधि जो है उसका टोटल टाइप होता है 5 स्वर संधि के कितने होते हैं। ये जितना भी हमें बोर्ड पे लिखा हुआ है ये आप स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा और यहाँ बोर्ड पे इसको लिख लीजिएगा। आइए देखते हैं स्वर संधि। स्वर संधि 5 प्रकार के होता है। आगे हमने संधि पढ़ा, संधि होता है 3 प्रकार के, लेकिन स्वर संधि की बात जब करते हैं तो ये टोटल 5 प्रकार के हो जाता है। कितने प्रकार के होता है? 5 प्रकार के होता है, जिसमें से पहला हम कह सकते हैं गुण संधि, ठीक है। पहला हम क्या बता सकते हैं? गुण संधि, या फिर ऐसे भी आप कह सकते हैं गुण स्वर संधि, क्योंकि सब स्वर के भेद है इसलिए हम इसमें स्वर लगा रहे हैं, लेकिन ये गुण स्वर संधि। और हाँ, एक और बात जो कोई नहीं बताता है तो आपको हम बता रहे हैं कि गुण संधि का संस्कृत जो होता है वो होता है आर्धगुणक। क्या होता है? आर्धगुणक, यानी गुण संधि को संस्कृत में क्या बोलते हैं? आर्धगुणक बोलते हैं। दूसरा जो होता है वो हम कहते हैं ग्रीवी संधि। दूसरा हम क्या कहते हैं? ग्रीवी संधि। अगर इसको हम बोलेंगे इसका क्या होता है संस्कृत में? ग्रीवी रेखी। याद रखिएगा, आपको संस्कृत कोई नहीं बताता है संधि का, इसलिए जो हम बता रहे हैं उसको नोट करिएगा और याद करके चलिएगा। तीसरा हम देखते हैं आयादी संधि। तीसरा कौन संधि है? आयादी संधि। वैसे हम अगल बगल लिख सकते हैं, जरूरी नहीं है कि मतलब जैसे हमने टॉपिक डाला वैसे ही लिखेंगे। आयादी संधि को हम संस्कृत में बोलते हैं जो कि आपको पढ़ने भी नहीं आएगा। अगर पढ़ के गाइड करिएगा क्या लिखा हुआ है, पढ़ना है। आयादी संधि को हम संस्कृत में बोलते हैं एचो आया वाया वह, ठीक है। आयादी संधि को बोलते हैं एचो आया वाया वह। यहाँ पे अंत हो जाएगा, यहाँ पे अंत हो जाएगा, ठीक है। अब इसको पढ़िएगा। आयादी संधि को हम संस्कृत में बोलते हैं एचो आया वाया वह, ये आयादी संधि का नाम है। चौथा हम देखते हैं यण संधि, ठीक है। चौथा हम देखते हैं यण संधि। तो यण संधि का भी कुछ नाम होगा। यण संधि का नाम होता है इको यणची। यण संधि का नाम क्या होता है? इको यणची, ये यण संधि का नाम है। पांचवा जो है उसे हम क्या बोलते हैं? पांचवा जो है उसे हम बोल देते हैं दीर्घ संधि, ठीक है। दीर्घ स्वर संधि। और इसका अगर हम संस्कृत की बात करें तो दीर्घ संधि का संस्कृत होता है अकः स्वर्णे दीर्घ। दीर्घ संधि की संस्कृत क्या होता है? अकः स्वर्णे दीर्घ। तो ये रहा संधि के 5 भेद, जिसमें हमने 5 के बारे में पढ़ा और इसके साथ साथ 5 के संस्कृत नाम के बारे में पढ़ा, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है। और कोई आपको नहीं पता हो ऐसे इसको नोट करिएगा और याद करके चलिएगा। इससे आगे पढ़ते हैं तब तक इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए।